ना आवाज निकलेगा, ना धुआं निकलेगा और तीर धनुष चलेगा तो ईडी और बीजेपी गायब हो जाएगा। झारखंडी डराइला केकरो से? झारखंडी डराइला, झारखंडी काटाइला, ओहे ओकर पहचान है। वेते त देख के डरा जे गेला, वेते त भाई बहन के देख के भाई और बहन के रहते ले जाथिन हिया से, लेके नहीं दे भाई आए के तो दिखाए हम इनके, तब नहीं बताबे कि का है कि हमिन अपन भाई के रक्षा कवच। ईडी भाजपा का दबाव महसूस करके यहाँ पे आई है। ईडी जो है वो भाजपा की दामाद है। इस वक्त मैं राजधानी रांची के राजभवन और आप देखिएगा मेरे पीछे ये जो कांके रोड जहाँ पे सीएम आवास है और राजभवन के बगल में जो सूचना भवन है वहाँ पे सैकड़ों में यहाँ पे जेएमएम के कार्यकर्ता आए हुए हैं और अपने माननीय मुख्यमंत्री के समर्थन में यहाँ पे आके धरना कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं कहेंगे इसको, ये लोग यहाँ बैठ के अपने मुख्यमंत्री के समर्थन में आए हुए हैं। इनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करती है ईडी तो सबसे पहले हमें गिरफ्तार करना होगा। अगर हमारा बड़ा भाई या हमारी बड़े भैया अगर उन्हें ईडी ले जाना चाहती है तो उससे लिए सबसे पहले हमें मतलब पकड़ना होगा। इस वक्त कुछ लोगों से हम यहाँ पे बात करेंगे जो अपने मुख्यमंत्री के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कोई हेमंत सोरेन का पोस्टर लगाया हुआ है, पूरा जेएमएम का पूरा यहाँ पे आप देख रहे हैं झंडा बैनर, हेमंत सीएम हेमंत हमारा अभिमान, ऐसा बहुत सारा पोस्टर लिए हुए लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अपने नेता का समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोगों से मिलते हैं। जोहार दादा। जोहार जोहार। कहाँ से आए हैं? हम रांची से आए हैं। क्या लगता है उठा लेगा क्या ईडी? काहे उठाएगा? कह रहा है कि वो तो चोर है। चोर कैसे है? वो चोर खुद, वो लोग चोर है। बीजेपी वाला का षड्यंत्र के तहत ईडी को लगा मतलब हेमंत सोरेन को परेशान कर रहे हैं। तो आप लोग बीजेपी का षड्यंत्र मान रहे हैं? हाँ, बीजेपी का ही षड्यंत्र है। केंद्र सरकार उसकी है, केंद्र सरकार के माध्यम से ही ईडी परेशान कर रही है हेमंत सोरेन को। तो बीजेपी वालों का तो कहना है कि जितना यहाँ पे जो आए हुए हैं सब लोग जेएमएम का दलाल है, एक भ्रष्टाचारी नेता को बचाने के लिए आए हुए हैं। जेएमएम का हम लोग सिपाही हैं। झारखंड अलग राज की लड़ाई लड़े हैं, लड़के झारखंड अलग राज लिए हैं। हम लोग दलाल हैं क्या? हम लोग मिट्टी से जुड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है, आंदोलनकारी है, चिन्हित आंदोलनकारी हैं और झारखंड अलग राज लड़ के लिए है, उसका चिन्हित आयोग द्वारा चिन्हित आंदोलनकारी है। कौन बोलता है कि हम लोग भड़े का ये हैं? वो लोग भड़े का होगा, वो लोग गलत काम कर रहा है। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का कट्टर सिपाही हैं। जान देने के लिए, जान लेने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। भाजपा कहती है और ये भी कहती है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो गुरुजी का सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं। गुरुजी का नाम इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो झारखंड आंदोलनकारी के सबसे बड़ा मसीहा के पुत्र है, हेमंत सोरेन है, कोई ऐरू गैरू नहीं है। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं हम लोग, अगर ईडी और केंद्र सरकार अगर कुछ करती है ना तो हम लोग का तीर धनुष देखे हैं, ना आवाज निकलेगा, ना धुआं निकलेगा और तीर धनुष चलेगा तो ईडी और बीजेपी गायब हो जाएगा। अच्छा दादा, आज जो हम लोग का राज्यपाल है, जो झारखंड के राज्यपाल, उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर कहा कि ईडी आपके घर जा रही है तो आप विधि व्यवस्था देख लीजिए, कहीं विधि व्यवस्था खराब ना हो जाए। आप लोग इतना भीड़ आए हैं, कहीं ऐसा हम लोग विधि व्यवस्था को खराब नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने नेता और हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग एकदम शांतिपूर्ण यहाँ खड़े हैं, देख रहे हैं। हम लोग कोनो मारपीट कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, लोग आ रहा जा रहा, हम लोग उसको कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं? विधि व्यवस्था झारखंड में हेमंत सोरेन के रहते खराब नहीं होगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता यहाँ सब जानते हैं और कैसे देश राज को चलाना है, कैसे विधि व्यवस्था को बनाना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जानते हैं, मतलब विधि व्यवस्था गड़बड़ाने भी जानते हैं, बनाने भी जानते हैं। अगर केंद्र सरकार के द्वारा ईडी लटपट करती है तो हम लोग तीर धनुष लेके भी खड़ा है। ना धुआं निकलेगी, ना आवाज आएगी और झामुमो का जो विरोध करेगा, तीर चलेगा, गायब हो जाएगा। इस वक्त मैं राजभवन और जो सीएम आवास है उस रोड में हूँ जहाँ पे जेएमएम के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री का जो आज जो ईडी के द्वारा पूछताछ किया जा रहा है उसके समर्थन में एक भैया मेरे साथ हैं, देख रहे होंगे वो ग्लव्स जो अपना चेहरा में मास्क लगाए हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाई दे रहा है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या दादा आज ले जाएगी क्या हेमंत सोरेन को?
कोई किसी को नहीं ले जाएगा। वो केवल आदमी के ऊपर भ्रम पैदा कर रही है। अगर गिरफ्तारी करना रहता तो 10 बार क्यों सामान जारी कर रहे हैं? अगर सामान जारी करे डंके की टोच में कीजिए। बार बार खाली ये दिखा हुआ है और कुछ नहीं है। और कुछ ईडी कुछ उसका ये नहीं है कि इसको हमारे सीएम को कुछ बिगाड़ सकता है। अच्छा, भाजपा के बाबूलाल मरांडी हैं, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री ईडी से डर गया, क्या है कि वो इतना भ्रष्टाचार ही किया है कि सामना नहीं कर पा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार बीजेपी आरएसएस वाले लोगों की नज़र में है। हमारे यहाँ के मूल निवासी आदिवासी की नज़र में इतना आज काम किए हैं, उन लोग को आज मिर्ची लग रहा है। जैसे रघुवर दास की सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों को पत्थलगड़ी में झूठा केस में फंसा के जेल में भेज दिया। हमारे सीएम साहब ने उनका केस ख़त्म किए और जेल से बाहर निकाले। नेतरहाट फील्ड फायरिंग आज से चल रहा था, उसको इतना जल्दी हम लोग कम से कम 50 साल से आंदोलन चल रहा था, उसको ख़त्म करवा दिए। और बहुत सारे योजनाएं चल रही है जो बीजेपी वाले लोगों को मिर्ची लग रही है, तो वो लोग झूठ मूठ का एक ईडी के सहारा ले रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो मतलब आप लोग का कहना है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र है? बिल्कुल बिल्कुल मतलब फंसाया जा रहा है। बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। और अभी अंदर से आग सुलगी हुई है। अगर ज़्यादा ईडी और यही तरह परेशान करते रहेगी तो कल जो यहाँ रांची में 32 जनजाति को जो जुलूस निकला, आक्रोश रैली, उससे भी साबित होता है कि कहीं न कहीं यहाँ का लोकल जो है और सीएम जो चाहते हैं उसमें ज़्यादा आक्रोश है, ईडी के खिलाफ है। क्या लगता है भैया, उठा लेगा क्या ईडी हेमंत सोरेन को? नहीं, उठा कैसे लेगा? भाजपा के दामाद जरूर आए हैं, लेकिन ये झारखंड का राजा है, ऐसे कैसे उठा लेगा? अच्छा, बार बार जो अब आज 8वां सम्मन है उनका, और अभी तक ईडी का वहाँ पे इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं है। क्या लगता है, ईडी डर रही है कि ईडी आ रही है? देखिए, ईडी जो है ना, ईडी भाजपा का दबाव महसूस करके यहाँ पे आई है। ईडी जो है वो भाजपा की दामाद है। कैसे झारखंड सरकार को स्थिर किया जाए, कैसे लोगों को रोजगार से रोका जाए, या किस तरह से वृद्धा पेंशन से लोगों को रोका जाए, या स्टूडेंट को गुरुजी क्रेडिट कार्ड से कैसे रोका जाए, ये लगातार स्थिर कर रही है, कोशिश कर रही है। आप मेरे पीछे ये भीड़ देख रहे हैं, कोई अपनी बेटी को घर में छोड़ के आया है, कोई अपने बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़ के आया है, कोई अपना काम छोड़ के आया। क्यों आया? इसके पीछे भी कोई रीज़न है। अगर ये भीड़ आज जमा यहाँ पे हुई है तो झारखंड सरकार के कामों को देखकर हुई है, क्योंकि ये सरकार रोजगार देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री सृजन रोजगार योजना के तहत ये सरकार बच्चियों को, पढ़ने वाली बेटियों को लाडली योजना दे रही है, किशोरी योजना दे रही है। क्या भाजपा तो चाह रही है कि झारखंड के लोग अनपढ़ रहे, पढ़े लिखे नहीं, ताकि ये भाजपा का झंडा ढो सके और पीछे जा सके। लेकिन यहाँ पे आपको जो भीड़ दिख रही है, ये भीड़ केवल भीड़ लगाने के लिए नहीं है, ये वो आए हैं जिसे योजना का लाभ मिल रहा है। इधर पीछे देखिए, इनको इन सब की बेटियों को किशोरी योजना का लाभ मिल रहा है, या 60 साल प्लस अगर किसी की माँ है तो उसे वृद्धा पेंशन मिल रहा है। ये सब पहले कहाँ थी? बिल्कुल बिल्कुल। दादा, बीजेपी कहती है कि जो यहाँ पे हेमंत सोरेन मतलब गलत किया, इसलिए उसके पास ईडी जाना चाहती है, लेकिन हेमंत सोरेन डर रहा है, इसलिए सामना नहीं कर रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देख भाई, हम तो ठेठ में बात करबो। हाँ बिल्कुल, ठेठे में बात कर दादा। इसलिए बात करबो ठेठ के नहीं, ताकि हम झारखंडी ही हो। हाँ बिल्कुल ही है। और झारखंड हित के लिए हम बात करिए होला। और अगर ईडी के इतने हैं, अगर वो दूध के दुलल हो तो बीजेपी के पास काहे न जाओला? इतिहास गवाह हो, जब तक ईडी का नाम आले हो उस समय से हमारे सीएम का गलत कर है, बताओ। अगर हमारे सीएम का कह रहे हो, अगर कह रहे हो तो कोई कागज दिखाओ, एक बार पूछताछ कर लो। अगर जिस प्रकार ये परेशान करत हो नहीं, तो हमें झारखंडी बहुत संयम से रही, पहले प्यार उकर बाद तरकार। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ की ला कि आई, अगर आए तो यहाँ पर आई तो केका दबा में आई भाई। वो बीजेपी जो हो नहीं दलाली करे है तू उन्हें कहे कि चुनाव आवे वाला हो, ये लोकसभा का चुनाव आवे वाला वो कर ले, हम इनकर हेमंत सोरेन, हम इनकर सम्राट के ये डराए धमकाया हो। और झारखंडी डराई ले केकरो से? झारखंडी डराई ला, झारखंडी काटाई ला, वो है उकर पहचान है। लहू से, बलिदान से, मौत से पहले झारखंड तब ही आए।
और ये बाहरी जनता पार्टी जे खाली धर्म के नाम से लाश के राजनीति करेला। अरे विकास का राजनीति तो हमारे हेमंत सोरेन करता हो और तुके परेशान करे आई ना। सुन ले हमारे ईडी कट्टा झारखंडी बोलत हो, अगर जे दिन हम अपन में आ गए हो तो तोर ईडी कार्यालय हो नहीं, वो कार्यालय जो हो नहीं वो कखन फूका जाता हो, ताकि हमरे तभी ने बनल हो ईडी का ऑफिस। और वो चोर मन के काहे न बोल जाए ना, भानु प्रताप शाही चोर। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र लगा था तो अरे एक तरफा चला था, एक तरफा। और जे दिन से हम सरकार बनल ना झारखंड मुक्ति मोर्चा कर, तब से परेशान कर रहती मन के। ऐसा होवेला कहीं बताओ? ऐसा होवेला? जाके देख योगी राज में कितना बलात्कार, कितना डकैत, और हम कर सरकार में सुनाओ कभी नहीं। जब मोदी डरता है। इसलिए ये वार्निंग हो मन के कि देख झारखंडी के परेशान मत कर भाई। इतिहास गवाह हो, अंग्रेज मन के सबसे पहले हम भगाइए बिरसा मुंडा के समय में, हम इनकर बाप दादा, और हम ही एखन यहाँ आई हो। एखन शासन करत हो आदिवासी का दलित कर बेटा, तो तू के तकलीफ लागत है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा दादा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री लगा उससे परेशान कर रहा था? एकदम तो सवाल सही हो। ये आदिवासी भाई के, आदिवासी हम इनकर भाई के परेशान करत हो। ये आदिवासी के कमजोर से चौला तो कम, और ये आदिवासी कमजोर नहीं हो, तकरार हो, लड़ियोला और छोड़ियोला नहीं। हमें क्या बोल रहे थे भैया? क्या ये ईडी उत्तर प्रदेश के सीएम का घर नहीं जानती? क्या ये ईडी असम के मुख्यमंत्री के घर नहीं जानती? गैर भाजपा शासित राज्यों का ही जगह जानती है सिर्फ? क्यों भाजपा के जो भी मुख्यमंत्री भाजपा के सब सर्फ एक्सल से धोए हुए हैं? अगर आपको साफ सुथरा होना है तो भाजपा में चल जाइए। सर्फ एक्सल कंपनी है कि भारतीय जनता पार्टी, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, इसका एक उदाहरण भी है। महाराष्ट्र में एक एनसीपी के नेता थे, अभी वो मुख्यमंत्री भाजपा में बन गए। पहले वो वहाँ थे तो उनके ऊपर हजारों करोड़ का मतलब घोटाला का आरोप लगा था, लेकिन अभी वो बीजेपी चले गए, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। जी देखिए, बीजेपी एक तरह से क्लीनिंग पार्टी है। अगर आपको सर्फ एक्सल से साफ होना है, अगर आपको भ्रष्टाचार से बचना है तो भाजपा में आइए और साफ हो जाइए। और अगर जो दूसरे मुख्यमंत्री अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उन पे भी कई तरह के आरोपों का लाछन लगातार लगाते रहती है। ये ईडी योगी आदित्यनाथ के घर क्यों नहीं जाती? क्या वहाँ नहीं हुआ है या गैर भाजपा शासित राज्यों में नहीं हुआ है? हेमंत बिस्वा शर्मा के राज्यों में नहीं हुई है? क्या सिर्फ ये जो गैर शासित राज्य है वहीं ईडी का रास्ता जानती है और कहीं नहीं जानती है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है मैडम, उठा लेगा क्या आज ईडी? नहीं, उठा के तो ले जाने नहीं दे, ऐसे उठा देता। हम इनकर भाई बहन के रहता इसमें उठा दे बाऊ। तो तीन का जगह रक्षा कवच बन के आया। हमारे भाई के रक्षा बंधन के आजे तो मौका है, राखी कर बंधन के आजे तो असली मौका है कि अपन भाई के कैसे रक्षा करी ले हमें। आजे तो समय है हम इनकर। लेकिन ईडी तो एखन तक नहीं आवा था, बहुत देरी करा था। 9 बजे से आवे कर बात कैसे आता? वेते त देख के डरा जे गेला। वेते त भाई बहन के देख के, भाई और बहन के रहते ले जाथिन हिया से, लेके नहीं दे भाई। आए के तो दिखाए हम इनके, तब नहीं बताबे कि का है कि हमिन अपन भाई के रक्षा कवच। अच्छा मैडम, भाजपा कहूला कि भाजपा करे को बाबूलाल मरांडी है जे विपक्ष के नेता है, कहूला कि हेमंत सोरेन डराए गेलो ईडी से ले नहीं जाए खोजौला। काल देखा लाई के नहीं हमिन के सरकार ने एकदम नहीं डरेला। हमिन कट्टर झारखंडी क्या गलत कह रहे हैं? गलत करबे तो प्रूफ है। हाँ, आज 5 साल पूरा हो गया हमिन के सरकार के सेले सबके चिड़ लगा तो खलबली में जाओ पैसा निकाल हो, रुपया सोना चांदी निकाल हो का जे हम इनके सरकार के परेशान करा था। बार समन भेजा ना, कहा भेजा था? कुछ प्रूफ निकला के दिखावा तब ना जानबा कि हम इनके सरकार गलत में है। बिल्कुल बोलिए मैडम, ये भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा का नेता लोग कह रहे हैं कि जितना भी लोग हैं वो जेएमएम के दलाल हैं, वो अपना भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को बचाना चाहते हैं। कैसा देखते हैं? कोई भी पार्टी जो है किसी भी ये गलत बात कहते हैं, वो बिल्कुल ही गलत कहना है उनका।
क्योंकि आप अपने आप बीजेपी के हैं तो आप बीजेपी के लिए आप समर्थन के लिए आप उतरेंगे ही नीचे। हमारे हम जेएमएम के हैं तो हम जेएमएम के नीचे वो समर्थन के लिए उतरे हैं। तो इसमें क्या हम लोग गलत हैं? इसका जवाब दीजिए, आप बताइए क्या गलत है? जो ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न बोलते हैं, इस तरह का बात कहते हैं, इसमें हम लोग की कोई गलती तो नहीं है। जो प्रश्न होना चाहिए, जो वाजिब है वो हम लोग कर रहे हैं, है ना। ये दलाल की बात नहीं है, ये गलत बात ना बोला करें, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अच्छा मैडम, मान लिया है ईडी उठा लेती है तो क्या करिएगा आप? तो पहला कड़ी इधर लगेगा, उसके बाद इधर लगेगा। अगर ऐसा होता है तो पहले हम जाएंगे, पहले भाई बहन माँ जाएगी, उसके बाद किसी का बेटा जाएगा। आपको मैडम? हम लोग का भी यही नारा है कि जब अगर गिरफ्तार कर रहा है तो पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद हेमंत सीएम जाएंगे।